तो बच्चा लोग, भाई हमने लास्ट टाइम आपके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 देखा था, राइट? तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन 3 से। भाई क्वेश्चन 1 और 2 तो बहुत आसान था, उसमें कुछ भी प्रूव्ड नहीं था। क्वेश्चन 3 से आपका प्रूव्ड शुरू हो रहा है। ओके, क्वेश्चन 3 से आपका प्रूव्ड शुरू, तो ध्यान देना, सारे के सारे राइडर्स है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्या बोला हुआ है? डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। आपको बोला हुआ है ट्रेपेजियम ABCD है जिसमें AB और CD पैरेलल है। ABCD, AB और CD पैरेलल, दोनों के डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। भाई ये फिगर तो वो लास्ट क्वेश्चन किए थे ना 6.2 में, वैसे ही फिगर है। क्या कहा जा रहा है? यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन। भाई सिमिलरिटी क्राइटेरियन लास्ट टाइम देखा था ना हमने, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड साइड, वो उसमें से कोई भी क्राइटेरिया यूज करके प्रूव करो, टू प्रूव कि भाई OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। ठीक है, क्या हो गया भाई? डेटा तो यही हो गया कि इन ट्रेपेजियम ABCD diagonals AC and BD intersect at O। ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा और ये हो गया टू प्रूफ। चले फटाफट प्रूफ की तरफ बढ़ते, बहुत ही इजी है ये वाला। भाई हमको क्या बोला हुआ है? AO अपॉन BO, सॉरी AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। भाई हमने क्या देखा था क्राइटेरियन, कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, साइड्स के रेशियो। अच्छा बच्चा, ये एंगल हमको एक और यहाँ पे डेटा गिवन है। भाई यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसलिए इधर लिख रहा हूं। एक ये गिवन है और एक और गिवन क्या है? AB पैरेलल CD। ये हमको एक और चीज गिवन है, राइट? अब देखिए बच्चा, ये दो पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। भाई ये Z बन रहा है ना, Z। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। भाई ये भी तो XZ बन रहा है। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, तो लो बन गया। तो मैं कौन से? ये दो ट्राइंगल चूज करता हूं। फॉर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये दो ट्राइंगल के लिए देखो, सबसे पहला कौन सा? ये एंगल BAC, ये वाला एंगल, और ये तो ये ACD हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ACD। रीजन? ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा, ये और ये एंगल ABD इज इक्वल टू कौन सा एंगल? दिस वन, BDC, एंगल BDC। रीजन? सेम, ऑल्टरनेट एंगल। तो भाई अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होगा ही ना। भाई देखो, आज ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो 180 होता है, तो इसका भी 180, इसका भी 180। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो सीधी सी बात है कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। रीजन क्या लिख सकते हैं? बाय एंगल। आप 9th में भी एंगल क्राइटेरिया यूज करते थे, बस वही क्राइटेरिया है। अब भाई दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो दोनों के देखो, एंगल A से इक्वल एंगल C। हाँ, ये लिखते समय ये ध्यान देना, सिमिलरिटी लिखते समय ये ध्यान देना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सेम पोजीशन होनी चाहिए जो एंगल इक्वल है। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल C के। एंगल O किसके इक्वल है? एंगल O के। और B किसके इक्वल है? D के।
ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इस ये AO अपॉन CO, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, BO अपॉन DO। ठीक है, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। जो हमने 6.2 में देखा था वही तो केस हो गया ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। सो AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। तो भाई जो मुझे चाहिए था वो आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। समझ आया बच्चा लोग कैसे किया ये हमने? बच्चा लोग यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई क्वेश्चन नंबर 4। यस, तो भाई फोर्थ नंबर है, इन फिगर 6.36। भाई हमको फिगर कौन सी दे रखी है, ट्रायंगल दिया है एक, Q, दिस इज T, दिस इज R। यहां कैसे P, एक लाइन इधर आ रही है और एक लाइन इधर आ रही है, ट्रायंगल PQR, और ये एक दे दिया हमको S, और ये एंगल बोला जा रहा है हमको 2 नंबर, इसको बोल दिया गया है 1। हमको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, भाई QR अपॉन QS। QR का है QR अपॉन QS। ठीक है ना, देख ले, QR मतलब पूरी लाइन और QS मतलब यहां तक, इज इक्वल टू QT अपॉन PR। भाई QT कहां है, ये एरिया, QT अपॉन PR। ठीक है, ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। हमको बोला क्या है, टू प्रूव ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। देखिए, ट्रायंगल PQS मतलब ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, चलिए प्रूफ। अब क्या करें यहां पे, देखो हमको जो रेशियोज दे रखे ना, वो ये QR अपॉन QS दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, ओके। भाई अब जो दो ट्रायंगल मुझे प्रूव करने हैं, देखो PQQS, तो एक QS आ गया, ये QR आ गया। देखो जरा आप ध्यान से देखो, ये QS ऊपर QR, फिर यहां पे QT और ये PQ। देखो यार, अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, अगर ये हमको डायरेक्ट रेशियो यहाँ पे PQ हो जाता, देखो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, QT है, QT है, अगर यहाँ पे QP या PQ जो भी बोलना है बोल लो, अगर PQ हो जाता तो मेरा काम बन जाता। इन शॉर्ट अब मुझे क्या करना है, कुछ भी करके मेरे को PQ और PR को इक्वल करना है। क्या करना है मुझे, PQ और PR को इक्वल। क्या हमें क्वेश्चन में और कोई हिंट दी गई है इसके लिए? यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। भाई हमको एक और डेटा दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पिक्चर ओवर। मैं पहले ट्राइंगल लेता हूं PQR, इन ट्राइंगल PQR। देखो बच्चा लोग, जब भी प्रूवेट आवे ना, तो पहले तो गिवन को और टू प्रूव को ध्यान से देखो। मैंने क्या लॉजिक लगाया कि मुझे पता है कि ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए हमको क्या चाहिए, दो साइड के रेशियो या एंगल कुछ चाहिए। अब मुझे रेशियो गिवन थे, सो मैंने ये चेक किया कि अकॉर्डिंग टू अवर ट्राइंगल क्या रेशियो मैच कर रहे हैं। सो मैंने ये पाया कि ऐसे ये PR को छोड़ के सब कुछ मैच कर रहा है, और अगर PR की जगह पे PQ आ जावे तो मेरी बात बन जावे। तो मुझे PR PQ को इक्वल करना है। ठीक है, तो मैंने दूसरा गिवन भी देखा, तो दूसरे गिवन में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो बच्चा लोग, 9th में आपने एक चीज सीखी थी कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल ही होंगे। याद आया कुछ, 9th में सीखा था ना, इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। देखो मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूं, सिर्फ अभी समझने के लिए, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो देखो ये ट्राइंगल PQR है,
एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, तो देखो आ गया पी क्यू और पी आर इक्वल। देयरफॉर एंगल 1 का ऑपोजिट पी आर और ये पी क्यू। रीजन लिख सकते हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। बड़ा स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 1। अब ये रेशियो ले लेते हैं। नाउ क्यू आर बाय क्यू एस। ठीक है, अब ये लाइन वापस ड्रॉ कर देते हैं। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो हो गई, लेकिन सिर्फ इन दो से तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो नहीं सकता, मुझे कोई ना कोई एक एंगल भी चाहिए होगा। तो देखो दोनों में क्यू एंगल कॉमन है। देखो क्यू इसमें भी आ रहा है और क्यू इसमें भी आ रहा है, यानी कि पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, तो एंगल क्यू कॉमन हो गया और दो रेशियो मिल गए, साइड एंगल साइड बन गया। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। मैं यहां पे लिख देते हैं गिवन, पी आर के बदले पी क्यू लिख लेते हैं। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, बिकॉज ऑफ 1। भाई ये तो है ही है। ऑल्सो ऑल्सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहां पे हम लिख देंगे कॉमन, कॉमन इन, किसमें कॉमन है, ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल क्यू टी क्यू आर। जगह 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 यहां लिख दो बच्चा लोग, ठीक है। कॉमन इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है। देयरफॉर बाय एस ए एस, भाई देखिए ना, पी क्यू और क्यू एस ये दो साइड, इन दो साइड का रेशियो और बीच वाला एंगल, तो दो साइड का रेशियो और बीच वाला एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ओके, हैंस प्रूव्ड। समझ आया बच्चा लोग कैसे किया हम लोगों ने? तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। S and T are the points on sides PR and QR of triangle PQR। भाई आपको एक ट्राइंगल PQR दे रखा है, PQR, कहा जा रहा है कि S जो है वो PR के ऊपर है, यहां पे कई S है, एंड T जो है वो QR के ऊपर है, यहां पे कई T है, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, यानी कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमको बोला हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ओके, शो दैट, टू प्रूव, क्या हमें बोला गया है, शो दैट ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। बच्चा लोग ध्यान से सुनना, इसमें मैं खाली हिंट देने वाला हूं, करना आपको खुद को ही है। ट्राइंगल आरपीक्यू मतलब ये पूरा ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल आरटीएस। आरपीक्यू एंड आरटीएस, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक छोटा सा ट्राइंगल सिमिलर है। डेटा भाई दे क्या रखा है हमको, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आरटीएस, ये दो एंगल दे रखे हैं। अब भाई यहां कैसे करेंगे हम लोग, हमको भाई देखो ये लाइन इसको पैरेलल है कि नहीं पता नहीं, हमको बोला भाई कुछ क्वेश्चन में कि ये एंगल ये पैरेलल है, नहीं, सिर्फ इतना ही बोला हुआ है कि पॉइंट्स दो साइड्स पे है, एंगल इक्वल है, बस। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, बोलो कोई आइडिया भाई, बताइए कैसे। खत्म 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 खत्म,
भाई सीधी सी बात है, देखो आप डायरेक्टली बोल दोगे ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और दोनों के आर कॉमन आ गया, तो भाई बाय एंगल एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, पूरी प्रोसेस आप लिख सकते हो। बस अब यहाँ पे जो सबसे कॉन्सेप्चुअल बात है, भाई जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, तो हमें पी क्यू आर लिखने की आदत है। अगर एग्जाम में आपने पी क्यू आर लिख दिया ना यहाँ पे, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? भाई एंगल आर के इक्वल एंगल आर कॉमन, और पी के इक्वल टी है, पी के इक्वल टी है। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूं? तो तीसरा कौन सा बचा है, क्यू के इक्वल सी, एस सॉरी सी नहीं एस। ठीक है भाई, आई थिंक आप ये खुद कर सकते हैं। देखो, जो राइडर होता है ना बच्चा, राइडर में राइडर के लिखने के तरीके के मार्क्स होते हैं। भाई एक तो फिगर जरूरी है कंपलसरी, डेटा जरूरी है, टू प्रूव जरूरी है। अगर आप एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आप ये 10 चीज करके आ जाओगे ना, 1 मार्क मिनिमम मिलेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन हो कि 2 मार्क का, 2 मार्क का होगा तो कम से कम हाफ मार्क मिलेंगे, और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 1 मार्क मिलेगा। तो छोड़ के मत आना कभी भी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई यहीं से शुरू करता हूं ताकि जगह जगह मिले। भाई इन ट्राइंगल 6.37 आपको फिगर दे रखी है, ये दिया हुआ है ए बी सी, ये दे रखा है डीई, और ये दे रखा है डीसी, और ये दे रखा है ईबी। ओके, कहा क्या जा रहा है, इन ट्राइंगल इफ ट्राइंगल ए बीई, ए बीई ये वाला ट्राइंगल है, देखो ये ए बीई, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। कॉन्ग्रुएंट, भाई यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बोला हुआ है, तो कौन सा, ए सी डी, ए सी डी। देखो कौन से दो ट्राइंगल बोले गए, जरा ध्यान से देखो, ए बी ई, और दूसरा बोला हुआ है ए सी डी। ये दो ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। बच्चा सिमिलर नहीं बोला है, कॉन्ग्रुएंट बोला है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल। फिर क्या बोला हुआ है, शो दैट ट्राइंगल एडीई, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसीडी, एबीसी सॉरी एबीसी। भाई ये छोटा ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल को सिमिलर है ऐसा प्रूव करना है, बहुत आसान है, यही हमको लाके देगा हमारा आंसर। सो डेटा ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। भाई इस तरीके से दिया है ना, कंफर्म कर लेते हैं, ए बीई, ए बीई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है भाई, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब भाई सिमिलर के लिए हमें एंगल चाहिए या तो साइड्स के रेशियो चाहिए। अब भाई यहाँ पे साइड्स के रेशियो तो चलो ठीक है, आई थिंक एंगल से मेरा बहुत अच्छा काम बन सकता है। कैसे, चलिए देखें हम लोग प्रूफ। भाई हमको बोला हुआ है हियर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कैसे, भाई गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, है ना। ई डी के बराबर हो जाएगा, ई डी के बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल। यहां तक क्लियर? भाई इसी के साथ भाई साइड्स भी तो इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट तो साइड्स भी इक्वल होती है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, बीई इज इक्वल टू सी डी, एंड
AE इज इक्वल टू AD। अब बच्चा लोग अगर साइड्स इक्वल है तो देखे, अब देखो, अब जो मुझे दो ट्राइंगल चाहिए, जरा ध्यान से देखना। AD, AD के सामने AB, कुछ हो सकता है यहां का? फिर मुझे क्या चाहिए, यहां पे DE चाहिए, यहां पे BC चाहिए। अच्छा, अब BC तो आ नहीं रहा। क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया भाई? देखो मुझे जो, हाँ बिल्कुल सही है। फिर भी देखते रहो, देखो यहां पे एक और चीज हम कर सकते हैं। मुझे कौन से दो ट्राइंगल एक सिमिलर बताना है? ADE को सिमिलर बताना है, और पूरा ABC को सिमिलर बताना है। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो, आप इसमें देखते जाओ भाई, ये एंगल और ये एंगल तो कॉमन, चलो सबसे बेस्ट। अब क्या है भाई, देखो ये आप ये एंगल इक्वल मत ले लेना, ये D इज इक्वल टू E मत ले लेना भाई, यहाँ पे एंगल ये पूरा है, पूरा एंगल है। अच्छा और बताओ भाई, साइड्स कौन सी कॉमन है इन दोनों में? देखो AB के सामने AC, भाई आप देख रहे हो, एक मिनट, सही है ना? ठीक है भाई, देखो AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना। डन। ओके, इसके केस में कुछ हो सकता है? AD इज इक्वल टू AE, देखो ये भी दे रखा है, AD इक्वल टू AE, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल। लेकिन हमको तो इन दोनों एंगल को इक्वल लाना है, इन दोनों को इक्वल लाना है। चलो, और आगे क्या किया जा सकता है? थिंक 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 थिंक, कोई रेशियो वाइज, इसमें AB फिर BE, इसमें तो BE पिक्चर में ही नहीं आ रहा, CD पिक्चर में ही नहीं आ रहा, AE और AD। ठीक है भाई, अब यहां से जरा देखो भाई, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, एंड ये पूरा एंगल भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना। तो इससे अब एक मिनट भाई, तो हमारे पास इतना गिवन आ गया था, इतना गिवन आ गया था। नहीं नहीं, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कर लेता हूं, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 3, और क्या मैं बच्चा लोग, क्या मैं AD इज इक्वल टू AE को ऐसा लिख सकता हूं, AD इज इक्वल टू AE? अरे भाई, उसको इधर लिखूंगा, इसको इधर लिखूंगा, क्या फर्क पड़ता है, इक्वल तो इक्वल ही है। तो मैं नंबर 3 इसको नहीं, नंबर 3 इसको दे देता हूं, और अब हम बोल देते हैं टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 3। भाई 1 का और 3 का रेशियो ले लेते हैं। ये तो हमको गिवन था, तो हमने उस गिवन में से चीजें बना दी, हमको पता था, 9th में सीखा हुआ है हमने। तो भाई देखिए, हम क्या कर रहे हैं, 1 और 3 का रेशियो ले लेते हैं। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AD, सॉरी AE, सॉरी AE। तो बस यहां से देखो, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अरे यही तो चाहिए हमको, ये दो साइड के रेशियो और उसके बीच का एंगल। सो भाई, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, इसको नंबर दे देते हैं 4। AB बाय AD इज इक्वल टू AC बाय AE बिकॉज ऑफ 4, एंड ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS triangle ABC is similar to triangle ADE। ठीक है, कहां गया, कहां गया, हाँ। अच्छा ठीक है, इसको ADE यहां लिख लेना, ABC वहां लिख लेना, कुछ खास फर्क नहीं है उसमें। समझ आया? चलो कैसे किया हमने ये, चले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।